हेलो फ्रेंड्स, आज आम पॉलिटर एमसीक्यू करवा। ओके, जोटा प्रिलिम 2021 बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे, तो डेरी नक स्टार्ट करवा। मुझे क्वेश्चन पढ़ी, आपण मैंने ट्राए करेंगे आंसर देवाई, तापर मुझे आपको आंसर कहि। ओके, कैबिनेट मिशन इंडिया वाज हेडेड बाय किए हेड करथिले ना लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ओके, तो आमर देखा जावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द किए अडॉप्ट करते ना गवर्नर जनरल ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना पार्लियामेंट। आंसर पार्लियामेंट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड ऑफ इंडिया फास्ट मेट ऑन। देख वीडियो देखार मेन कारण हूँ तुम ये सांगे सांगे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर क्वेश्चन अच्छी वीडियो को पॉज कर तुम आंसर से 10 सेकंड 15 सेकंड भितर व्हाटएवर तुमको टाइम मिले तुम पॉज कर आंसर देवा ट्राए कर मुझे तले आंसरटा कहि। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फास्ट मेट केबे होता ना 6 ना 9 ना 20 ना 3 जनवरी। आंसर कह। ओके, यहाँ हूँ 9 डिसेम्बर 1946। तो केबे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन इंडिया ओके रिजेंबल ऑन 31 अक्टोबर 1947 माने रिड्यूस होता। ओके, मेंबरशिपटा रिड्यूस होता केते नंबर केते मेंबर रिड्यूस होता। तो यहाँ जदि तुम कह देन इट इज 299। आंसर इज यहाँ सीडीएस 1995 आसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी किए थिले जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टाइम रे यहाँ हूँ बीएन राव। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे एनाक्ट होता बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप होबार भावी तुम वीडियो पॉज कर आंसर कही तार आंसर हूँ जे अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, तापर हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे फ्रेम होता जे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट वाज सेट ऑफ इन माने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट केबे सेट होता। ओके, तो 1946 रे प्रिजाइड किए करथिले जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ हूँ किए करथिले ना एल्डेस्ट मेंबर जी थे सच्चिदानंद सिन्हा। तापर किए कले राजेंद्र प्रसाद। हु एमंग द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो यहाँ मुझे कहि माने ए बी सी डी भितर किए आंसर हम आपण मैंने कहतु। ओके, आंसर हूँ बी आर आंबेडकर। केते दिन धरिकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चली के दिन भितर होता। तो एक्जाक्टली 3 वर्ष मुझे कहि कहीं तार गोटे सर्ट ट्रिक अच्छे 2 11 11 18। ओके, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। तो नियर अबाउट 3 ईयर ए डेट टाइम मन रखिए डिसेम्बर 9 1946। तो प्रेसिडेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो। ठीक अच्छे, प्रेसिडेंट किए थे तो आंसर अंबेडकर ना राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो मुझे पचार जे डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे फॉरवर्ड होता जे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 से कौ सेक्शन होता। ओके, तो 1936 से कौ सेक्शन होता। आंसर लखनऊ सेक्शन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे अराइव होता द डिसीजन ऑन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ हिसाब रे डिसीजनटा निया बोली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहला माने सब लोग मिसिकी मेजोरिटी देबे ना 2 भाग 3 भाग 3 भाग 2 भाग लोग वोट देबे ना कॉन्सिक्वेंस मेथड ना अनोनिमसली। आंसर बाय कॉन्शियसनेस। ओके, तापरे द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाय कि करथिले ड्राफ्टिंग कमिटी को एक्सरसाइज जो आसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी सेटा कौटू आसी यूएस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना फ्रेंच रू। आंसर 1935। तो यहाँ मैच द फॉलोइंग आसी मैच द फॉलोइंग कहे। तो ड्राफ्टिंग कमिटी हेड किए कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी हेड किए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड किए वर्किंग कमिटी हेड किए ए रो किए हम ड्राफ्टिंग कमिटी ए रो देख ए रो 4 नहले 1। ओके, जदि ऑप्शन आम जा 4 नहले 1 हम 4 नहले 1। तो ए रो मु 4 कहूँ। ओके, एक तो हेनी बी रो किए हम फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट रे बी रो किए आंसर वल्लभ भाई पटेल। सी रो
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन जो जगह आसो सेठी नेहरू ओके वर्किंग कमिटी मुंशी ओके आंसर डी। तो तापर जदि आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आईएएस रे क्वेश्चन आसला तो एट भितर को स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया इलेक्टेड है प्रोविंशियल असेंबली 1946 रे ओके ना नेहरू जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ना फास्ट सेक्शन करेक्ट पचार ओके फास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन 1947 हेल्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट है 26 जनवरी 1950 रे आंसर ए फास्टा ठीक अच्छे ओके तापर आम देखा कौ टाइम रे कौन है ओके जुलाई 22 1947 में कौन है जनवरी 24 रे कौन है जनवरी 26 रे कौन है मार्च 22 रे कौन है तो आम नेशनल सॉन्ग केबे अडॉप्ट होता हाँ नेशनल सॉन्ग केबे अडॉप्ट होता तो आम जदि देखा यहाँ हूँ जदि फास्टा माने जुलाई 22 रे कौन होता ना अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नेशनल सॉन्ग केबे अडॉप्ट होता नेशनल सॉन्ग होता जनवरी 24 रे तो जनवरी 26 रे कौन होता नेशनल एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ओके तो तापरे नेशनल कैलेंडर होता मार्च 22 1957 में ओके इम्पोर्टेंट ये भितर कोटा करेक्टली मैच अच्छे इंडियन नेशनल सॉन्ग हूँ वंदे मातरम यहाँ तो मुझे कहबी फ्लावर रोज बोली मुझे काटिदेवी ओके तो आपरे बार्ड तो इगल नुह ठीक अच्छे एनिमल नेशनल एनिमल किए नेशनल सॉन्ग किए ओके तो आंसर हूँ कौन 1 and 3 तो डेजिग्नेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड केबे होता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ना यहाँ हूँ जुलाई 1947 ओके तो ये भितर कौटा प्रिंसली फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आसला तो ये भितर कौटा प्रिंसली फीचर होता ना माने 134 कौन ना इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजन आउटा हूँ डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर टू प्रोविंशियल ओके आउटा हूँ एक्सपांशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडिया ओके तो यहाँ बहुत कम टाइम कौ जिनटा थिला तो आंसर हूँ यार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहीं तार 10 वर्ष पर 1919 में पलि आसला ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ओके माने इलेक्शन को एक्ट आसला तो जदि देखा इलेक्शन को एक्ट आसला देन हूँ 1909 में तो ये भितर कौ जिनटा कंट्रीब्यूट कर नाला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बल्केस्ट इन द वर्ल्ड ओके तो जदि आम देखा ये जिनटा कौ जिनटा नुह आंसर नुह माने एते लेंदी हबार कॉन्स्टिट्यूशन हबार रीजन नुह तो ये भितर आंसर हूँ सी माने कौन ना 2 और 3 it codifies the right of the privilege of the member of the parliament and state legislature out it enumerate all type of Indian citizenship how it can be terminated okay so which of the following statement is or are not correct about the objective resolution ପାଇଁ କୋଉ statement ଟା correct ନୁହଁ okay it was moved by Jawaharlal Nehru in the Constitution Assembly second होती it is called for the just right for minority और third होची it form the basic of the chapter of fundamental right ना fourth होची it called the establishment of socialist and secular policy answer होची 3 और 4 it form the fundamental of fundamental right और गोटे होची establishment of the social policy okay तापर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रॉन्गली मैच ये भीतर कोटा रॉन्गली मैच अच्छी ठीक अच्छे तो रॉन्गली मैच हिसाब से देखा गला डिसेंबर 9 1947 यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फास्ट मीटिंग नुह ता पूर्व मीटिंग है बाकी सब स्टेटमेंट ठीक अच्छे थोड़े रीडिंग मार दियो नवेम्बर 26 1949 में पीपुल इंडिया अडॉप्टेड करते एनाक्ट करते गिव देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन देते
January 24 रे माने फाइनली साइन बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली January 26 रे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसीथिला. Which of the following provision of the constitution came into force from November 26 1949 में को constitution आसीथिला. तो provision relating to citizenship ना provision of relating election ना provision relating to the provincial parliament ना fundamental right. आंसर कौन 1 2 ऑप्शन हो 1 2 1 3 4 1 2 3 और नॉन. आंसर हो सी 1 2 और 3. ओके तापरे which of the following act represent the Indian Union for the first time in the legislature. ओके फर्स्ट टाइम इंडियन यूनियन को केबे अलाउ करथिले ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय केबे आस्थिला ना एटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे. ओके तापर होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा ठीक अछि अनरिटन ना अनरिटन नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और तो आंसर होची बी 2 और 3. क्वेश्चन नंबर 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप रो सेक्युलर स्टेट. ओके माने पॉजिटिव ना नेगेटिव टाइप रो माने जो ऑप्शन जब देखिबा स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजियस इक्वली ना फ्रीडम ऑफ फेथ एटा तो ठीक अछि जदि वन ठीक अछि. ओके एटा कटि गला तो फ्रीडम ऑफ फेथ वर्शिप इज अलाउड टू द पीपल 2 ठीक अछि 2 ठीक अछि. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ना द स्टेट मेक्स द नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिक ऑफ रिलीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आंसर यार कौन ना 1 2 और 4. तो nationalist demand for the constitution assembly was the first time considered by British government through indirectly with the reservation of answer होची B August Alpha. okay तापरे which of the following adopted the Maurya dynasty आमे को जिनछटा नैतिले emblem of government of India act. answer 4 लाइन चारटा घोड़ा जो the office of the governor general was created by केबे क्रिएटेड हितला. आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एटा तो समस्ते कहि देबे अंबेडकर. केबे अटली प्राइम मिनिस्टर हेतिले इंग्लैंड रो आ पावर टू इंडियन को पावर देथिले एटा होचे 1948 रे. क्वेश्चन नंबर 36 किए प्रपोज करथिले प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एटा आंसर होची आंसर को प्रिएम्बल को ये प्रपोज करथिले नेहरू. ओके बीएन राव समस्त कहउतबो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोटा करेक्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसी ना मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ना ओरिजिनल ओनली तो लगिले काटी दबो हैला कंप्लीट बेस्ड ऑन ब्रिटिश तो हबन मिक्सचर ऑफ सेवरल. ओके नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे को जिनछटा आस्तिला आउ 1935 रे कोन आस्तिला मल्ले मिंटो रिफॉर्म रे कोन आस्तिला ना कैबिनेट मिशन प्लान रे कोन आस्तिला. मल्ले मिंटो प्लान के आस्तिला 1909 रे. ओके तो जदि ए जिनछरे सेपरेट इलेक्टेड केबे हेतिला कैबिनेट मिशन प्लान केबे हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे हेतिला. तो डी होची कैबिनेट मिशन प्लान 3 दायर की. ओके बी होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1. ओके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आस्तिला. ओके हमर बी होची सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट 1935. ओके 1935 सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट. ओके तापरे होची कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केबे आस्तिला ना केबे आस्तिला को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आनथिला कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो हमर देखिया गले. ओके
आंसर हम डी। अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया ऑन द पैटर्न ऑफ को पैटर्न रही तो यहाँ हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीकार। ओके द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन प्रथम थर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौटी हेल्ड होता आंसर सॉरी केबे कौटी हेल्ड होता आंसर हूँ डी न्यू दिल्ली रे। ओके हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कमिशन ऑफ कमिटी यूनियन कमिशन कमिटी रा हेड किए थिले यूनियन जोठी आसो कौन लगे नेहरू ठीक अच्छे से मुझे बतई तो किए थिले मेंबर नथिले जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो आंसर पटेल नथिले ओके लोक जेपी नारायण नथिले। ओके ए भितर कोटा फेडरल स्टेट ए भितर कोटा ओके एनडीए 2008 रे क्वेश्चन आछे पावर ऑफ सेंट्रल हाउस स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माने गवर्नमेंट क्लियरली लेट द डाउन आउ इट हैज लेट द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन द हबनी आंसर होची वन ओनली। ओके तापरे हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आंसर होची के नेहरू। ओके under whom the following was the first draft of the constitution of India prepared by the October 1947 on the advisory branch of the office ये होची बीएन राव। ओके काली ठू मुई आंसर गुड़ा स्क्रैच करी आनी। ओके which of the following fundamental duty of citizenship under the constitution of India एटा कौन करे ना डिफेंड द कंट्री रेंडर द नेशनल सर्विस। ओके तो फास्ट एफर्ट केबे हितला दे डोमिनेंट स्टेटस पाई इंडिया को दबा पाई को कमिशन ने ना साइमन कमिशन ने ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड करथिला केबे इंडियन कैटेगरी के एबीसीडी हिसाब रे हला एटा आंसर होची सी द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट राज प्रमुख was the executive head of the category of B state. The chief commission was the executive head of the category of C and D state. The constitution of India was promoting the promulgate the January 26 केबे करथिला आंसर होची this day was celebrated of Independence Day 1929। The idea of the constitution of India was first of all given by किए देथिले constitution of India पई किए देथिले एमएन रॉय। काली ठू आम 51 100 करवा ये हिसाब रे माने स्क्रैच करी आनी। ओके आज एति केमती वीडियो लगिला कमेंट बॉक्स से कहिबे। ओके ओके बाय टाटा।